Yeah, good morning, students. Good morning, everyone. तो कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जनरल प्रिंसिपल्स। तो हमने देखा, लास्ट के क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक हम देख चुके थे। हमने पहले देखा कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर दो तरह के होते, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लोग ज्वाइन ही हो रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए सारे लोग। ठीक है, जस्ट 2 मिनट वेट करेंगे। अच्छा, आप में से कल बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ गूगल मीट। आप कल सेमिनार नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये नेक्स्ट कमिंग संडे वी विल बी हैविंग सेमिनार। ठीक है, जो बाकी लोग हैं। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत समय लग रहा है यार। क्लास लेट छूटा क्या? क्लास लेट छूटा आप लोगों का? नहीं। यस, नो, यस, नहीं, हाँ ना चल रहा है। जेई का लेट छूटा, मेडिकल वालों का टाइम पे छूटा। परफेक्ट। तो देखो, स्टार्ट करें। तो कल हमने क्या देखा था? कल का एक जस्ट क्विक रिवीजन। केमिस्ट्री जो होता है स्टडी ऑफ मैटर, है ना। और जो मैटर होते हैं वो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जो लिविंग बीइंग से मिले, ऑर्गेनिज्म से मिले। और ये जो नेचर में मिल जाए, इन्वायरमेंट में मिल जाए, अर्थ क्रस्ट में मिल जाए, सी में मिल जाए, एटमॉस्फेयर में मिल जाए, है ना। और लोगों को ये लगने लगा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, है ना। तो एक बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया। बर्जेलियस ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बोल रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स या एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है, और वो लैब में नहीं बन सकता है। फिर वूलर करके एक साइंटिस्ट आया जिसने यूरिया क्रिएट कर दिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। और फिर बर्जेलियस का जो थ्योरी था, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो डिस्कार्ड हो गया, है ना। तो जब डिस्कार्ड हो गया तो बोला अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद लैब में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनने लगे। एक बार लॉग इन लॉग आउट करके देखिए कल्पेश, वूलर करके साइंटिस्ट। इसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन बदल गया और बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में किसको लिया गया? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इनको एक्सेप्शन में रखा गया। दो कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहा गया, बट कार्बन के ऑक्साइड्स को, कार्बोनेट्स को, कार्बोनेट मतलब CO3 2-, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 कार्बाइड का मतलब C4-,
ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होता है ना। कल्पेश, आपका ना शायद रेंज का प्रॉब्लम है, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बाकियों को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बताओ सुनने में? तो ये कल का रिवीजन क्लास है, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन तो ये कल हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। तो हमने ये देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन के कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब डील विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, deals with study of कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला है ना। अब जब आप कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे जानना तो बहुत जरूरी है। कार्बन, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6C12, है कि नहीं? 6C12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, K सेल और L सेल, है ना। एक और कॉन्फ़िगरेशन आता है जो अभी आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, इसको बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p2। ये जिसने नहीं पढ़ा है अभी, आप लोगों में से मोस्ट ऑफ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इस पे ध्यान मत दो अभी। यू विल स्टडी इट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू विल स्टडी। ये क्या है अभी आप पढ़ोगे, बस ये बता दिया आपको क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हो अभी, बहुत जल्दी आप ये पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ोगे। अभी कार्बन की वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी क्या होती है कार्बन की, बताओ? 4। मीन्स it form 4 bonds। ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इसके लिए कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये लिख लो और करो डन, ये लिख लो और करो डन। जल्दी जल्दी करके लिख के करो डन। बढ़ जाओ आगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देखो, 4 bonds are formed by carbon atoms। कार्बन एटम्स। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, तो बोलता है हो सकता है कि कार्बन 4 बॉन्ड 4 अलग अलग एटम से बना रहा हो, है ना, 4 डिफरेंट एटम्स हो। डिफरेंट एटम मतलब एटम ये चारों अलग अलग है। हो सकता है कि ये भी एक्स हो, ये भी एक्स हो, ये वाई हो, ये जेड हो, या सब एक्स हो, कुछ भी पॉसिबल है, बट 4 सिंगल बॉन्ड्स।
4 single bond with other 4 atoms, 4 दूसरे एटम्स के साथ अगर 4 बॉन्ड बनाए, है ना, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कार्बन किसी एक एटम के साथ दो दो बॉन्ड बना ले, है ना, और बाकी 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ऐसे बने। मतलब मैं यहां बोल सकता हूं 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा हो सकता है 2 सिंगल बॉन्ड बना ले और 1 डबल बॉन्ड बना ले। तीसरा ये हो सकता है 1 सिंगल बॉन्ड बनाए और किसी के साथ 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाए। 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। चौथा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले। अच्छा, और कोई ऑप्शंस है क्या 4 बॉन्ड बनाने के? और कोई तरीके हैं? चारों के चारों डिफरेंट, 2 डबल, 2 सिंगल और 1 डबल, 1 सिंगल, 1 ट्रिपल, और 2 डबल, सिंगल 0 डबल बॉन्ड 2। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सोचो, सोच के बताओ, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? मैं बोलूं अगर चारों के चारों बॉन्ड, 4 बॉन्ड एक साथ बना दे तो बोलता है नॉट पॉसिबल। 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड जनरली बनता नहीं है ना। 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में जनरली नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लेकिन जनरली दिस इज नॉट पॉसिबल। जनरली दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी क्यों नहीं होता है ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, और कहां कहां होता भी है 4 बॉन्ड, आप वो भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 बॉन्ड नहीं बनता है, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन बाकी बनाते हैं 4 बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन बाकी के एटम्स 4 बॉन्ड नहीं बनाते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। क्लियर है? ये लिख लो और डन करो। तो कार्बन या तो चारों सिंगल बनाए, 1 डबल 2 सिंगल बनाए, 1 ट्रिपल 1 सिंगल बनाए, या 2 डबल बनाए। अथर्व, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? यू रेज्ड योर हैंड, सो डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अथर्व, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अथर्व बंडगर, जल्दी बोलो, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कि गलती से रेज हैंड हुआ? इसमें से किसी को कोई डाउट है क्या? ये पेज में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है? सर क्लियर है? यस पे क्लिक करो, और डाउट है तो नो पे क्लिक करो। अगर क्लियर है, ये पूरा पेज क्लियर है क्या? यस या नो आपको क्लिक करना है। हाँ, प्रीवियस पेज पे जाएंगे, पहले इस पेज पे बात करो। जल्दी जल्दी सब लोग करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी भी 13-14 लोगों ने नहीं दिया।
चलिए अभी जिसका डाउट है, चलिए 120 लोगों ने क्लियर कहा है और 5 लोगों का अभी डाउट है। 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है? सबसे पहला जो डाउट वाले लोग हैं उनका डाउट्स देखते हैं। 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है? ये होता है अनस्टेबल। ये क्यों होता है अनस्टेबल? ये आप केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे अभी, है ना, तो इस डिटेल में हम अभी नहीं जाते, बट ये 4 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है। हाँ, ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है ये भी हम बात करेंगे। कार्बन नहीं बनाता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी नहीं बनाता, ये आपको बॉन्ड दिखेगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 कि कार्बन ने किसी 2 एटम के साथ डबल बॉन्ड बना दिया है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, कार्बन ने 2 एटम के साथ 2 अलग डबल बॉन्ड बनाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, जहां पर 2 बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? साक्षी, वाई कार्बन इज सेड टू बी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यू टेल। क्यों होगा? हमारा पूरा लाइफ लाइफ साइंस जो है वो कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन इज द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड जो भी मिलते हैं, कंपाउंड जो भी मिल रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। इसीलिए कार्बन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है कि नहीं साक्षी? क्लियर है? वाई कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमारा पूरा बॉडी, बहुत सारी चीजें जो हमारे अराउंड है वो कार्बन से बनी हुई है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब चलो चलो अभी जिसके डाउट्स थे, 4 या 5 लोग जिन्होंने डाउट्स पूछा था, उनके डाउट्स क्लियर हुए क्या? जिनके डाउट, जिन्होंने नो किया था वो यस करो, यस लिखो यहां पर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो 4 से 5 लोगों को जो डाउट था वो बताओ पहले। हाँ, ये पिछला वाला स्लाइड जिस जो मांग रहे थे उनके लिए ये स्लाइड है, ठीक है। दिस इज द स्लाइड, दिस इज द स्लाइड। डन हो गया। पिछला स्लाइड का डिमांड किया था जिन्होंने, उनका हो गया। जगदाले विनायक, डन, यस। आगे बढ़े। अब चलो एक और बात समझो। यस कल्पेश, देखो क्या है यार, तुम्हारा ना नेट का प्रॉब्लम है। अब मैं यहां से अगर वो ब्रेक हो रहा है तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, समझ रहे हो क्या? बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा इंटरनेट काफी अच्छा चल रहा है। मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम होता ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्विंग एग्जाम्पल्स है क्या? अरे रुको भैया, अभी तो चालू होना है। श्रावणी रुको ना, देखो ना, अभी बहुत सारी चीजें। प्रॉब्लम बुक ही है ना, मैंने कल बताया था, प्रॉब्लम बुक है। एक बुक ही है जो प्रॉब्लम बुक है, हिमांशु पांडे का बुक। चाहे वो नीट के लिए हो या जेई के लिए, दोनों के लिए हिमांशु पांडे की अलग अलग 2 बुक है। तो प्रॉब्लम का बुक ही बन रहा है तो सॉल्विंग तो बहुत रहेगा, बहुत सारे सॉल्विंग रहेंगे, है ना। चलिए अब एक बात समझो, कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी अगर किसी 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड आता है तो हम इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड पाया गया, डबल बॉन्ड पाया गया, तो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, उनमें से एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्ड। मतलब हर डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, सिंगल के बाद और एक बॉन्ड बना है, इसीलिए हम उसको डबल बॉन्ड बोल रहे हैं। लेकिन एक इनमें से होगा सिग्मा। कौन सिग्मा? दोनों में से कोई भी है, एक तो सिग्मा होगा, एक कहलाएगा सिग्मा।
जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। अगर मैंने बोला ये सिग्मा है तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद रखना, और पाई बॉन्ड होता है एक वीक बॉन्ड। सिग्मा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई होता है वीक बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी एटम्स के बीच में अगर 3 बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहां पर भी 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा, 1 सिग्मा बॉन्ड। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इधर। अगर किसी एटम के बीच में 3 बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसमें होगा 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। एक वाला जो होगा वो सिग्मा कहलाएगा और बाकी के 2 जो कहलाएंगे वो पाई कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एक बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं और एक के बाद जितने बॉन्ड बनते हैं हम उनको पाई बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलिए। सिग्मा का साइन ऐसा है, ऐसा, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। याद रहेगा, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा। डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा होता है स्ट्रॉन्ग, पाई होता है वीक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? लिख लिया ये आपने? लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख के करो डन, फास्ट लिख के करो डन। क्षितिजा मोरे, you raise your hand, do you want to say something? How to identify it is a sigma or which is pi bond? दोनों में से एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। कौन सिग्मा कौन पाई ये अभी आप नहीं पहचान सकते। इनमें से कोई भी सिग्मा कोई भी पाई, किसी को भी बोल दो, क्योंकि बनाने के टाइम पे थोड़ी डिफरेंस है, उसमें एक सिग्मा एक पाई है। अब ये सारे सवालों का जवाब आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये सब सवालों का जवाब मिलेगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, तो इनमें से कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है। ये सिग्मा का है, सिग्मा। सिग्मा। पाई, पाई तो आपने सुना ही है ना, पाई, ये पाई हो गया और ये वाला हो गया सिग्मा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अभी ये 3 केस तो देख लिया, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगर किसी ने ऐसे 2 बॉन्ड बनाए तो यहां पर 2 सिग्मा होगा एंड 2 पाई बॉन्ड होंगे, है ना। एक इनमें से सिग्मा और एक पाई, एक इनमें से सिग्मा और एक पाई। समझ रहे हो? तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। हाँ, कोई भी सिग्मा हो सकता है, कोई भी। अरे सिग्मा, अभी इनमें से एक कोई सिग्मा है। अभी आप जब पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो तो पेपर पे तो ऐसे ड्रॉ करते हो ना। अभी देखो भैया, अगर आप सब अभी पूछोगे तो मैं बोलूंगा बेटा सिग्मा बनता है हेड ऑन कॉलिजन से, पाई बनता है लेटरल कॉलिजन से, ओवरलैपिंग से। तो आप बोलोगे सर आपके सर के ऊपर से जाने लगेगा। तो रुको थोड़ा, रुको थोड़ा, समझ रहे हो क्या? रुको थोड़ा, आएगा, सब कुछ आएगा। मुझे हिंदुस्तानी भाव मत बनाओ आप। बोलते हैं ना रुको थोड़ा, रुको थोड़ा, तो थोड़ा रुको, सब क्लियर होगा। आराम से बैठो, बस जो बता रहा हूं वो सुनो,
उसके आगे अभी मत सोचो, मैं बताऊंगा, सोचने के लिए बताऊंगा, बहुत बहुत मौका दूंगा सोचने के लिए, ठीक है। अरे रुको थोड़ा, ऐसा रुको थोड़ा, रुको जरा सबर करो, हाँ ये डायलॉग आया, रुको जरा सबर करो, हाँ रुको जरा सबर करो, सबर करो, अभी देखो, अभी होता है सब होगा। बस ये याद रख लो, इनमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, हाँ भैया। और क्लास में जो किए गए वार्तालाप है वो केवल इंटरटेनमेंट के साधन है, किसी को दिल पे नहीं लेना है ना। अगर दिल में कुछ लेना है तो अच्छी बातें लेना, मेरी मजाक को मत लेना, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व ना चैतन्य एकेडमी लेता है और ना ही मैं लेता हूं। अगर किसी बात का किसी को बुरा लग रहा है तो ये केवल आपके मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्मा, उनमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिग्मा होता है स्ट्रॉन्ग, पाई होता है वीक। जो भी इनमें से सिग्मा होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और जो भी पाई होगा वो वीक बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो। तो अभी अभी जो था कौन सिग्मा सर, इनमें से कौन सिग्मा कौन पाई, अगर कोई भी सिग्मा हो सकता है तो स्ट्रांग वीक कैसे, ये सारी चीजों को भी एक डब्बे में रहने दो, आएंगे सारी चीजें आएंगे, है ना। अब बात आते हैं, देखो अभी ना हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन के बारे में बात करें, तो कार्बन आने से पहले पीरियोडिक टेबल आया होगा, बहुत सारी चीजें आई होंगी। तो मैं उसको स्किप करके आपको ऐसे फॉर्म में बताने का ट्राई कर रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, उसके पीछे का कोई लेना देना नहीं रहे, ऐसा मैं पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं, है ना। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और कभी भी अगर किसी एटम के बीच में दो बनना है तो पहले एक तो बना होगा तभी दूसरा बनेगा, दूसरा तब तक नहीं बनेगा जब तक पहला नहीं है। तो जो पहला है वो सिग्मा का सिग्मा बॉन्ड ही रह जाएगा और जो बाद में बना है वो बन जाएगा पाई बॉन्ड। अब वो बाद में कौन है तो भैया ये थोड़ी लाइन से दिखा के समझ में आता है ना, उसके लिए तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? कभी भी दो के बीच में, दो एटम के बीच में सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बनता है, उसके बाद डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड जब कभी बनेगा वो पाई होगा और जो पहला बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा होगा। सिग्मा होता है स्ट्रांग, पाई होता है वीक। क्यों होता है स्ट्रांग, क्यों होता है वीक, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा या सर पढ़ाएंगे, कोई तो पढ़ाएगा, टेंशन नहीं। बहुत सारे बच्चे जो चैतन्य से पहले पढ़ के आए हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। कितनों ने पढ़ा है बताओ, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कितनों ने पढ़ लिया है? पूरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कितनों ने पढ़ लिया है? जिन्होंने पढ़ लिया है, पार्थ रनवरे पढ़ चुके हैं। नो वाले मत लिखो, हाँ वाले लिखो, हाँ वाले। जो चैतन्यास में पहले से 10th तक थे उन्होंने पढ़ा है, कौन कौन है? पढ़े हुए लोगों में से कौन कौन है? आर्नव पढ़ा हुआ है, आर्नव। हाफ विनायक जगदाले ने हाफ पढ़ा है, ओम धमाल ने पढ़ा है, राज खेड़कर ने पढ़ा है। तो ये सारा सूरज शिंदे ने पढ़ा है। रियान काजी, ठीक है। पिंपले सार्थक ने पढ़ा है, यस। तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, सब सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत सिंपल चीजें हैं, आप पढ़ लोगे। बस ये याद रखो कि जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम उसको सिग्मा बोलते हैं और वो स्ट्रांग होता है। और जब कभी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उनमें एक होता है सिंगल और दूसरा होता है पाई। सिंगल होता है स्ट्रांग, पाई होता है वीक। अभी तक जितनी बात बताई है उसमें से किसी को दिक्कत है क्या, ये बताओ। जो नहीं बताया वो पूछो ही मत, लेकिन जो बताया है उसमें डाउट है क्या? परफेक्ट। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो वेरी गुड, परफेक्ट। अब दूसरी एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो। एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का। फिर से अब यहां ना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे होता है, क्या होता है, उसके डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, पहले सिग्मा बनता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करके एक चीज आती है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे वापस से, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें आप पहले से पढ़ोगे वापस से, ठीक है। आप ये चीजें पढ़ने वाले,
अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होता है आपको निकालना होता है। ये कैसे निकालते हैं मैं ये बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कार्बन ने 4 अलग अलग बॉन्ड बनाए हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3, याद रखना। अगर कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp3। आप बोलोगे कैसे आता है, ये सब पढ़ लेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। मुझे ऑर्गेनिक चालू करना था इसीलिए मैंने चालू कर दिया। मैंने वेट नहीं किया ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाए और फिर बाद में पढ़ाऊं, इसके लिए मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीजें आपको मैं समझा सकता हूं और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें नहीं हो सकता ना पाई बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिंगल के बाद डबल बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है, उससे पहले पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो चारों सिंगल हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। s को 1 मान लो और p को 3 मान लो, तो ये दोनों का मिलके क्या बन गया, 4। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो उसको बोलेंगे sp3। अभी क्या होता है s, क्या होता है p, क्या होता है, ये सारी बातें छोड़ दो, बस जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अभी याद रखो, अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या, sp3। समझ में आया? अच्छा, बोला चल सारों सिंगल तो sp3, अगर एक डबल हो जाए तो फिर क्या? तो बोलता है भैया एक डबल का मतलब आपने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए और एक पाई बॉन्ड बनाए, है ना। 4 सिग्मा मतलब sp3, और अगर एक सिग्मा कम हो गया तो ये बन जाएगा sp2। 3 सिग्मा, एक s का और 2 p का। अभी ये ऐसे याद रखने का तरीका है, 3 सिग्मा 1 पाई, है ना। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। सिंपल, या समझ में आ गया? बोलो, ये जो 2 बातें बताई समझ में आए? चारों सिंगल मतलब sp3, 3 सिंगल 1 डबल मतलब sp2, है ना। एक सिंगल, यहां 2 सिंगल और 2 पाई मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। नहीं समझ में आए? कोई बात नहीं, फिर से समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी फिर से ध्यान से सुनो। हाँ, एक्सप्लेन करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप टेंशन मत लो, जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। आपको बिना समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर 4 के चारों सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों कैपिटल, अरे कैपिटल स्मॉल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। केवल समझ लो एस और पी कुछ तो होता है, अभी क्या होता है छोड़ दो, है ना। एस और पी कुछ तो होता है। अभी अगर चारों सिंगल बॉन्ड है, अगर चारों सिंगल बॉन्ड है तो मुझे क्या लिखना है, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3। 4 बॉन्ड हो गए ना, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा कैसे बनाना है, sp3। एक s और 3 p मिलके 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसीलिए ये हो गया sp3। अगर एक सिग्मा कम हो जाता और एक पाई बन जाता है, एक सिग्मा कम हो जाता और एक पाई बन जाता, अभी 3 सिग्मा है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, sp2। sp2 एक sp2, टोटल मिला के 3। अब ये क्यों sp2, एक ही s क्यों, 2 s क्यों नहीं, एक p क्यों, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे आज अच्छे से। बस अभी करना क्या है वो ध्यान से समझ लो। अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड और कोई एक्सेप्शन नहीं है, भैया याद में नहीं करवा रहा हूं मैं, एक पूरा चैप्टर ना पढ़ा के आपको डायरेक्टली उसका कंक्लूजन दे रहा हूं, है ना। और वो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो मुझे पता है, और उस टाइम पे आपको ये चीजें बहुत छोटे बच्चे के जैसा लगेगा, इसके लिए मैं बता, चारों सिंगल इसका मतलब sp3। देखो s और p से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होता है, अभी इसके आगे भी होते हैं बट s और p से अपना काम निकल जाएगा, यहाँ d f नहीं आता है। तो एक हमेशा से s होता है एक, और p 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर एक s और 3 p है
तो टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड आ गया तो 3 सिग्मा के लिए 1 s और 2 p होंगे। अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो 1 s और 1 p दोनों का मिला के सम कितना हो रहा है 2। अभी समझ में आया है? वापस से बताऊं, बोलो। SPDF समझ ले सर ना, थामा थोड़ा। चलो, जिसको नहीं समझ में आया मैं उसको वापस से समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। देखो, सबसे पहले ना दिमाग ओपन रखो। आप ये मत सोचो अरे ये एस क्या है, ये पी क्या है, ये क्यों आया, ये कहां से आया। देखो, आपको जब कुछ चीजें सीखनी है ना तो सबसे पहले अपने आप को एकदम ओपन रखो। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक कंसेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम जब कार्बन का निकालते हैं तो वहां 2 टर्म यूज करते हैं, एक एस और एक पी। हमेशा एस होगा 1 और पी होगा 1 से ज्यादा। 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकता है ना। अब इन दोनों नंबर का एडिशन जितना आएगा उतने आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्या मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। जब कभी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने वाले हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलता है 2 लेटर से, एस और पी से। एस का वैल्यू हमेशा 1 होगा और पी का वैल्यू 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये S1 है और P3 है, S1 और P3 है, तो ये टोटल एडिशन कितना हो गया 1 + 3 = 4। तो ये 4 क्या इंडिकेट करता है? देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड। जब कभी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगा? sp3। ये बात समझ में आया क्या? सबसे पहले ये बोलो, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये बात समझ में आया? एक s 3 p, सब बोलो। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें लिखो। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, नहीं तो कुछ मत लिखो। किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, डाउट। मैं पढ़ लूंगा और मैं पूछूंगा आपसे। हाँ पवार, तन्वी पवार, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। तन्वी पवार, आपके डाउट बोलिए, क्या डाउट है ये बोलिए। पहले आपके डाउट का समाधान करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आपका मैंने माइक ऑन कर दिया, आप चाहो तो बोल भी सकते हो। आपका माइक खुद ऑन करो और बोलो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलो। तन्वी, मैं क्या बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जब कभी निकालते हैं तो वहां 2 लेटर यूज करते हैं, एक एस और एक पी लेटर यूज करते हैं। ठीक है, एक एस और एक पी लेटर यूज करते हैं। एस का वैल्यू हमेशा से, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन रहे, हमेशा से एस का वैल्यू होगा 1 और पी का वैल्यू बदल सकता है। P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। P का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तन्वी, बात समझ में आई? अब अगर बोल रहा है मेरे पास अगर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड को मैं कैसे इंडिकेट करूंगा? इन दोनों का नंबर का एडिशन 4 आना चाहिए। तो ये आ गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया? sp3। अभी समझ में आया? तन्वी बोलिए। क्योंकि मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो वो 4 कौन इंडिकेट करेगा? ये 1 + 3। किसी और को कोई डाउट है तो डाउट बोलो, किसी को डाउट है तो डाउट बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा फिर। डाउट बोलिए, अगर किसी को डाउट है तो डाउट बोलिए। डाउट लिखो, अगर किसी को डाउट है तो डाउट लिखो। नहीं, नो डाउट नहीं बोल रहा हूं मैं, नो डाउट नहीं लिखना है। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो। हाँ, क्षितिज मोरे, क्षितिजा मोरे, आपका क्या डाउट है बोलो। नो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे डाउट वाला बताओ। क्षितिजा मोरे, आपका डाउट बताओ, इसमें क्या है मैं बताऊंगा। अगर 4 सिंगल बॉन्ड है, एसपी क्या होता है, डिनोट करता है? पहले मैं बोला यहां पर एस और पी डिनोट करते हैं ऑर्बिटल्स को। अभी आपको उसके अंदर नहीं जाना है। आपको मैं क्या बोल रहा हूं, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो कौन इंडिकेट कर रहा है?
एस का नंबर और वाई का नंबर, ये एक्स और वाई, एस का नंबर है, वाई का नंबर है। एक्स हमेशा से 1 होता है और वाई चेंज हो सकता है 1 2 3। अरे एकदम सिंपल सा बात बोल रहा हूं, क्या कर रहे हो यार। एस का वैल्यू हमेशा 1 होगा और पी का वैल्यू 1 से 3 तक कुछ भी चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर एस 1 है और पी 3 है, इसका मतलब एसपी 3 है, तो मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड अगर है तो मैं उसको बोलूंगा sp3। अगर मेरे पास 3 सिग्मा और एक पाई है, 3 सिग्मा मतलब मेरा इन दोनों का एडिशन आना चाहिए 3, तो एस हमेशा होता है 1, पी हो जाएगा 2। एक मिनट रुको ना, sp2 में, sp में तो सिग्मा बॉन्ड 2 है ना? नहीं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और ये एक पाई है। समझ रहे हो क्या? तो सिग्मा कितने हो गए? 3 हो गए। हर डबल बॉन्ड में, हर डबल बॉन्ड में, हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे आगे चल के। आप बस सीख रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं किसी कार्बन एटम का। अरे भैया, जो अभी जितना बता रहा हूं उतना सुनो, सब आ जाएगा। मैं पूरा अभी केमिकल बॉन्डिंग चालू कर सकता हूं, लेकिन आप वेट तो कीजिए। मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप वेट तो करो। व्हाट इज हाइब्रिडेशन मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, बट जस्ट वेट, अभी रुकिए। मैं जो चीज सिखा रहा हूं वो सुन लो पहले, वो सीख जाओ, फिर आगे का सीखेंगे। फिर आप पूछो ना, आप 1000 क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। सबसे पहले ये समझ में आया क्या कि यहां पर 3 सिग्मा हो गए, तो इनका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? एक एस और 2 पी, टोटल मिला के 3, इसीलिए 3 सिग्मा, और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ गया? sp3। यहां पर एक सिग्मा है और ये एक सिग्मा है, और यहां पर 2 पाई है, ये एक पाई और ये एक पाई। इसीलिए तो पहले मैंने सिखाया ना, सिग्मा किसको बोलते हैं, पाई किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, ये पहले बताया। पहले स्लाइड में वो बताया, फिर अभी यहां पर आ रहा हूं, एक सीक्वेंस से आ रहा हूं। तो अगर 2 सिग्मा है, तो सिग्मा एस का वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए, दोनों का एडिशन 2, इसका मतलब पी का वैल्यू 1। तो क्या हो गया? एस पी, मतलब 1 + 1 = 2। तो 2 सिग्मा अगर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया sp। तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? sp। अगर 2 सिंगल एक डबल है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। अगर सब सिंगल है, तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? sp3। क्या बात समझ में आई? बोलिए अभी। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है ये भूल जाओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या ये बात समझ में आया? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या ये बात समझ में आया? बोलो। चलो मैं पोल ले लेता हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन का कैसे निकालते हैं, फिर ये समझ में आया तो यस में पोल करो, नहीं तो नो करो। उसके आगे मत सोचो, केवल ये सोचो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालता है। मैं इतना सिखा रहा हूं बस, ना इसके इससे ज्यादा सिखा रहा हूं, इससे कम सिखा रहा हूं। सब लोग यस या नो करेंगे, जो भी है सब लोग यस या नो करेंगे। और आप थोड़ा ठंडक रखो, मेरे पास ना आपके हर सवाल का जवाब है, बस समय आने दो, मैं वो सवाल का जवाब दूंगा। सब लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 2 लोगों ने ना बोला है, 120 लोगों ने हाँ बोला है। अब जो ना 2 लोग हैं, वो मुझे बताएंगे आपका क्या प्रॉब्लम है। जो 2 लोगों ने ना बोला है वो क्या है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, ये बताइए जल्दी बताओ। जल्दी बताओगे, क्या प्रॉब्लम है ये बताइए, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, फास्ट 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 फास्ट। जिन्होंने नो बोला है वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, बताइए।
अथर्वा बंडगर, आपने नो बोला है। और जय जगताप, आप दोनों ने नो बोला है। क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। जय, बॉन्डिंग में सिग्मा और थीटा नहीं है, पाई है। थीटा नहीं है, सिग्मा एंड पाई वाला बताओ ये। तो इसके लिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया, जब कभी देखो मुझे अंडरस्टैंडिंग, आप टाइम ले लो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइम ले लो, लेकिन सीख के आगे बढ़ो। आप ऐसे आगे बढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा अगर सारे के सारे सिंगल हैं तो सिंगल को बोलते हैं सिग्मा। और जब कभी डबल बनता है, डबल में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई, है ना। तो यहां सिग्मा कितने हो जाएंगे, एक, दो, और डबल में एक सिग्मा और एक पाई हो जाएंगे, तो तीन सिग्मा एक पाई। यहां एक सिग्मा एक सिग्मा, तो ये दोनों कैसे होंगे, दोनों होंगे पाई। दो सिग्मा दो पाई, यहां क्या होंगे, दो सिग्मा दो पाई, यही बताया गया है। कि हमेशा से डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है। तो ये तो पहले ही बताया था, फिर मैं आगे बढ़ा हूं, है ना। सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है। फिर मैंने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने बता दिया सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए क्या बता दिया, अगर चारों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3। अगर एक डबल बॉन्ड है और तीन सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp2। ये बस आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, और कुछ नहीं करना। दो सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp। कितने सिग्मा है उससे डिसाइड होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन का sp, sp2 या sp3, ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर दो सिंगल बॉन्ड है तो sp, अगर तीन सिंगल बॉन्ड है तो sp2, अगर चार सिंगल बॉन्ड है तो sp3। समझ में आया क्या, बोलो जय, क्लियर है, हाँ या ना बोलो। ट्रिपल बॉन्ड में दो सिग्मा होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा दो कैसे, अरे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, मैं दो कहां बोल रहा हूं, दो सिग्मा नहीं, एक सिग्मा और दो पाई बोल रहा हूं। कल्पेश, ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और उसके बाद जो कभी बनता है वो पाई बनता है। तो यहां होंगे दो पाई, यहां होंगे दो पाई और एक सिग्मा। कल्पेश समझ में आया क्या। हाँ, हाँ, एक्स प्लस वाई का नंबर एडिशन दो होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो यहां एक और एक दो, तो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो टोटल दो सिग्मा हो गए। यहां पर तीन सिग्मा हो गए, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। यहां पर चार सिग्मा हो गए। अरे एकदम छोटी सी बात लेके फंस गए हो तुम लोग। कहां पर दो सिग्मा लिखा है भैया, बोलो ना, कहां दो सिग्मा लिखा है, वहां मतलब कहां। कल्पेश कहां पर दो सिग्मा लिखा है, एक ए बी सी कौन से केस में लिखा है, हाँ दो सिग्मा लिखा है ना। तो इधर भी तो एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल मतलब सिग्मा, और एक ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। डबल बॉन्ड में दो पाई, डबल बॉन्ड में दो, डबल बॉन्ड में एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा। अरे देखो छोटी सी बात, छोटी सी बात, छोटी सी बात, अगर कभी भी दो बॉन्ड के बीच में, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर कभी भी किसी एटम के बीच में तीन बॉन्ड बनता है तो पहला बनेगा सिग्मा और उसके बाद जो भी बनेगा वो पाई बनेगा। तो एक सिग्मा और दो पाई बन गया। लेकिन कार्बन अगर चार बॉन्ड बनाता है तो चौथा बॉन्ड अगर इधर है तो इसके पास सिग्मा कितने हो गए, एक और एक दो, दो सिग्मा दो पाई, तो दो सिग्मा मतलब sp, एक s एक p। क्षितिजा मोरे बात क्लियर हुआ। कल्पेश बात समझ में आया, बोलो। डाउट अभी भी रह गया है किसी का क्या, बोलो।
अभी कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आया है, डाउट है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो। एक भी बच्चे का एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी। आपको सारे डाउट्स का समाधान मिलेगा, जस्ट वेट करो। अगर कुछ आगे आने वाली चीजें वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि बस याद कर लो ऐसा सिग्मा ऐसा पाई, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, वो सब सीखोगे, बट अभी धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। एक दिन में आप जन्म लेते ही इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं किया ना, पहले एलकेजी पढ़ा, फिर यूकेजी पढ़ा, फिर 1 2, तो अभी अभी 10th के बाद 12th में 11th 12th में आए, तो ऐसे ही सब कुछ पता लगेगा। जस्ट वेट करो, थोड़ा समय दो। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको निकालने आ गया, मतलब किसी भी कार्बन का अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख के पता लग सकता है। अच्छा, एक और बात कि सर ऐसा तो आपने बता दिया, ये तो बता दिया, चारों सिंगल मतलब sp3, चारों सिंगल मतलब sp3, दो सिंगल एक डबल मतलब यहां पर 3 सिग्मा हो गए, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और ये वाला पाई है ना, ये वाला पाई है। चलो पाई को ना मैं ग्रीन से दिखा, ये वाला जो है ये वाला पाई है, तो टोटल क्या हो गया 3 सिग्मा मतलब sp2। एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो पाई, यहां पर ये आएगा सिग्मा, यहां ये आएगा सिग्मा, ये आएगा पाई और ये आएगा पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा नहीं, कार्बन के लिए बोल रहा हूं, कार्बन इसीलिए स्टार्ट किया कार्बन, कि कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड। अब कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड, तो कैसे बना रहा है 4 बॉन्ड, ऐसे बना रहा है 4 बॉन्ड, या तो सारे सिंगल, दो सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक ट्रिपल। हाँ, कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन अगर कंपाउंड बना रहे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। एक और बच गया है, वो भी बता देता हूं। अगर कार्बन ने ऐसे 2 बॉन्ड बनाए तो इसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, ये एक सिग्मा, ये एक पाई, ये एक सिग्मा, ये एक पाई, तो 2 सिग्मा मतलब फिर से क्या हो गया, ये sp हो गया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, किसी को कोई परेशानी। 3 पाई और एक सिग्मा, यही बोला ना, नहीं हो सकता है क्योंकि पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, अब 3 पाई होते हैं अनस्टेबल, ये जवाब तो आप ही दे रहे थे ना कि ये बनता ही नहीं है, ये पाई, ये पाई और ये पाई, नॉट पॉसिबल, कार्बन नहीं बनाता है, नॉट पॉसिबल। रंजीत सिंधे, क्लियर, बोलिए समझ में आ गया। हाँ, 2 सिग्मा, देखो कैसे पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पता कर रहे हैं, एक सिग्मा दो सिग्मा मतलब sp, एक सिग्मा, एक सिग्मा दो सिग्मा मतलब sp, 3 सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा मतलब sp2, 4 सिग्मा मतलब sp3। बोलो समझ में आया, बोलो क्लियर है सबको। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स।
मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसमें कार्बन है, उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। चलो इसका हर कार्बन का एक नाम दे देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। अब आपको सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है ना। ए का क्या होगा बोलो, ए का, ए का sp3। आगे आगे मत बढ़ो, धीरे धीरे, पहले ए का। चारों सिंगल बॉन्ड है, देखो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3। बी का क्या है बताओ, अब बी का बोलो, बी का एक सिंगल, एक सिंगल, दो सिंगल और तीन सिंगल, एक पाई, मतलब sp2। सी का क्या है बताओ, सी का, सी का क्या है बताओ, अगेन sp2। कैसे sp2, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई, है ना। डी का क्या है बताओ, डी का, डी का है sp। क्यों sp, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो पाई, है ना। ई का क्या है बताओ, ऊपर के कार्बन का भी sp3 है, यस, दिस इज sp3। एफ का बताओ, एफ का, एफ का क्या होगा बताओ, एफ का, एफ के लिए बताइए क्या होगा, कितने सिंगल बॉन्ड है उसमें, sp3, यस परफेक्ट, sp3। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है, फाइंड करना। जी का, जी का, अच्छा इसमें एक बॉन्ड छूटा हुआ है, जी का ये कितना हो गया, sp2, है कि नहीं। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक पाई। एच का क्या है, sp, और आई का क्या है, sp2। क्या ये बात समझ में आई, कैसे निकालना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्लियर हुआ क्या बोलो। अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप करो, और नहीं हुआ तो डाउट बोलो। टाइम खत्म हो रहा है। तो आज हमने किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सीख लिया। हमने सीखा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कार्बन जो बनाता है उसमें सिग्मा किसको बोलते हैं, पाई किसको बोलते हैं, कौन स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आज हमने एकदम बेसिक छोटी सी बात सीखी। अभी कल और इसके डिटेल में जाएंगे, है ना। हाँ, ग्रुप में पीडीएफ, आपके ग्रुप, अभी मैं एक ग्रुप बना देता हूं पहले, और ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहां में पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।